वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम करने वाले हैं एक अनसीन पैसेज। ये रिलेटिवली एक शॉर्ट और इजी अनसीन पैसेज है। तो पहले हम पैसेज की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करके उनके आंसर्स भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग माय ग्रोइंग इयर्स माय सिबलिंग्स एंड आई वर टॉट बोथ एट होम एंड स्कूल टू वर्शिप द फोटोज एंड आइडल्स ऑफ द डियटीज ऑफ आवर रिस्पेक्टिव रिलीजन्स। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग मैं आपको बताती रहूंगी। ड्यूरिंग माई ग्रोइंग ईयर्स यानी कि जब हम बड़े हो रहे थे उस समय पर मुझे, यानी कि जो ऑथर है वो कह रहा है मुझे और मेरे सिबलिंग्स होते हैं हमारे भाई बहन, तो मुझे और मेरे भाई बहनों को सिखाया गया घर पर भी और स्कूल पर भी कि हमें अपने अपने धर्म की डेयटीज मतलब जो हमारे देवी देवता हैं, हमें अपने देवी देवताओं की फोटो और मूर्तियों, आइडल्स मूर्ति, उनकी फोटो और मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, वर्शिप करना चाहिए। When we grew a little older, we were introduced to scriptures like the Bhagavad Gita, the Bible and the Quran. जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हमारा इंट्रोडक्शन कराया गया धर्म ग्रंथों से, स्क्रिप्चर्स यानी कि धार्मिक किताबें जैसे कि भगवत गीता, बाइबल और कुरान। We were told that there are a lot of life lessons to be learned from these holy books. होली बुक्स पवित्र किताबें। हमें बताया गया कि इन सब से आपको जिंदगी के बहुत से सबक सीखने हैं। We were then introduced to mythological stories through which we learned about ethics and moralities. इसके बाद हमारा परिचय कराया गया धार्मिक कहानियों से। माइथोलॉजिकल का मतलब होता है धर्म से रिलेटेड कहानी, जिससे हमें सीखने को मिला एथिक्स और मोरालिटी के बारे में। एथिक्स और मोरालिटी का मतलब है नीति, नैतिक शिक्षा या व्यवहार, मॉरल शिक्षा, जैसे कि हमें किस तरीके से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एथिक्स का मतलब भी वही है कि अच्छा बिहेवियर। आई ऑल्सो लर्न टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स माई पेरेंट्स हु मेड माई लाइफ कंफर्टेबल विद देयर लव एंड सेक्रीफाइस। और मुझे ये भी सिखाया गया कि मुझे अपने माता पिता की तरफ रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, उन्हें आदर देना चाहिए, जिन्होंने मेरी लाइफ को कंफर्टेबल, आरामदायक बनाया है। कैसे? अपने प्यार और त्याग से। एंड माई टीचर्स हु गाइडेड मी टू बिकम अ गुड स्टूडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और अपने टीचर्स के प्रति भी मुझे आदर भाव रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अच्छा विद्यार्थी बनाया है और एक जिम्मेदार नागरिक बनाया है। ये एक छोटा सा पैसेज था जिसको हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया। इसमें थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपने कौन सा नया वर्ड आज सीखा। देखो, हमने सीखा सिबलिंग्स, आइडल्स, डियटीज, स्क्रिप्चर्स, माइथोलॉजिकल, ethics, morality. On the basis of the given passage, answer the following questions. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। What were the teachings given to the author and their siblings during their growing years? उनके ग्रोइंग ईयर्स में उन्हें क्या सिखाया गया? इसका हिंदी में सिंपल आंसर है कि उन्हें बताया गया था कि अपने अपने देवी देवताओं की फोटो और मूर्तियों की आपको पूजा करनी है। तो आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर में सब्जेक्ट कौन होगा? ऑथर और उनके सिबलिंग्स। द ऑथर एंड देयर सिबलिंग्स वर टॉट to worship the photos and idols of the deities of their respective religions. ये आधा जो है हमें हमारे पैसेज में से ही मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है which holy books were the author and their siblings introduced to as they grew older? जब वो थोड़े से बड़े हुए तो उनका परिचय किन होली बुक से, किन पवित्र किताबों से कराया गया? The author and their siblings were introduced to the Bhagavad Gita, the Bible and the Quran. आपको इस आंसर को लिखते हुए ध्यान रखना है कि आपको तीनों होली बुक्स के नाम से पहले द लगाना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन। थर्ड क्वेश्चन कहता है How did the author learn about ethics and morality? एथिक्स और मोरालिटी के बारे में उन्हें कैसे सीखने को मिला? तो हमें बताया गया था पैसेज में कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज से उन्हें एथिक्स और मोरालिटी के बारे में सीखने को मिला। तो हाउ डिड को हटा के क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे द ऑथर से। द ऑथर डिड है इसलिए लर्न बन जाएगा लर्नड या लर्नड। द ऑथर लर्नड अबाउट एथिक्स एंड मोरालिटी थ्रू माइथोलॉजिकल स्टोरीज। केवल 3 वर्ड्स ऐड करने थे यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन है Who were the people the author learned to be respectful towards and why? किन लोगों के प्रति उन्हें रिस्पेक्टफुल रहना सिखाया गया और क्यों? इस क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई हैं। तो जवाब फिर से सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। The author learned to be respectful towards their parents who made their life comfortable with love and sacrifice. पेरेंट्स का बता दिया। And their teachers who guided them to become a good student and responsible citizen. पूरा का पूरा पैसेज में से आ गया। खाली आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन,
What life lessons did the author learn from the scriptures and mythological stories? ऑथर ने कौन से जिंदगी के सबक सीखे स्क्रिप्चर्स से और माइथोलॉजिकल स्टोरीज से? इस क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पैसेज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the word scriptures refer to in the passage? पैसेज में स्क्रिप्चर्स का क्या मतलब है? इसको मैंने आपको हिंदी में तो बता दिया था, धर्म ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? होली बुक्स या सैक्रेड बुक्स। सैक्रेड का मतलब भी होता है पवित्र। तो स्क्रिप्चर्स रेफर टू द सैक्रेड राइटिंग्स और होली बुक्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन सच एज भागवत गीता, बाइबल एंड द कुरान। इस क्वेश्चन से आपको एक और वर्ड का सिनोनिम लिखना आ गया, तो स्क्रिप्चर्स का सिनोनिम क्या होगा? होली बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the word sacrifice mean in the context of the passage? इस पैसेज में sacrifice का क्या मतलब है? Sacrifice का मतलब होता है त्याग करना, और त्याग करने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? Sacrifice refers to the act of parents giving up their own comfort and desires for the well-being and happiness of their children. यहाँ पर पेरेंट्स यानी कि माता पिता जो हैं अपने आराम और अपनी इच्छाओं को गिव अप कर देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए। एथ क्वेश्चन थोड़ा सा परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैं समझा देती हूँ। हाउ डू यू थिंक द ऑथर्स अपब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूज एंड बिहेवियर? आपको क्या लगता है कि ऑथर की जो पालन पोषण हुआ है उसने किस तरीके से उसकी वैल्यूज, उसके संस्कारों को और उसके बिहेवियर को प्रभावित किया? तो आंसर में लिखेंगे द ऑथर्स अपब्रिंगिंग which involved learning from scriptures, mythological stories and teachings from parents likely shaped their values of respect, responsibility and ethical behavior. Likely वर्ड का यूज इसलिए किया कि ऐसा हो सकता होगा, पैसेज में हमें कुछ क्लियर नहीं बताया कि उससे उसने रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल बिहेवियर वाले संस्कार सीखे। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है। इन योर ओपिनियन, हाउ डू टीचिंग्स फ्रॉम होली बुक्स एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज इम्पैक्ट द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन टुडे? आपको क्या लगता है, यानी कि आपके विचार से होली बुक्स और माइथोलॉजिकल स्टोरीज से जो शिक्षाएं मिलती हैं, टीचिंग्स मिलती हैं, क्या वो आजकल के बच्चों के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालती है या डाल सकती है? टीचिंग्स फ्रॉम होली बुक्स एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज कैन गाइड चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग एथिकल वैल्यूज, शेपिंग देयर कैरेक्टर एंड हेल्पिंग देम मेक रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस इन लाइफ। तो अगर हम अच्छी किताबों को पढ़ते हैं या अच्छी बातों को समझते हैं तो उससे हमारी एथिकल वैल्यूज अच्छी बनती हैं, हमारा कैरेक्टर यानी कि हमारा चरित्र अच्छा बनता है और हम जीवन में रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपने फैसले ले सकते हैं। तो ये सब टीचिंग्स हमें मिल सकती हैं इन अच्छी किताबों से। 10th क्वेश्चन रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। इमेजिन यू आर वन ऑफ द ऑथर्स सिबलिंग्स। आपको इमेजिन करना है कि आप ऑथर के भाई या बहन हो। सिबलिंग जो होता है वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, कोई भी जेंडर। राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस लर्निंग फ्रॉम द होली बुक्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होली बुक्स को पढ़कर और उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को किस तरीके से ट्रीट करते हो? एज वन ऑफ द ऑथर्स सिबलिंग्स, I learned valuable lessons from holy books like the Bhagavad Gita, the Bible and the Quran. मैंने इनसे बहुत ही valuable lessons सीखे। These scriptures taught me to live a life of morality and respect. नैतिक शिक्षा का और आदर भाव का पाठ इन्होंने मुझे पढ़ाया। I also learned the importance of honoring my parents for their sacrifices and love. और मैंने ये भी सीखा कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो sacrifice किया है, मुझे उसके महत्व को समझना चाहिए। and my teachers who guided me to become a responsible and well-rounded individual. तो ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें भी घुमा फिरा के उसी बात को पूछा हुआ है। मेन बात ये है कि आपको पैसेज में यूज किए हुए नए वर्ड्स का मीनिंग आना चाहिए और उनको कैसे यूज करना है सेंटेंसेस में। तो आई होप इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और है एमसीक्यू का, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। व्हाट डू माइथोलॉजिकल स्टोरीज टीच अस? माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमें क्या सिखाती हैं? टू बिकम गुड सिटीजन्स, to be respectful towards parents, both A and B, none of these. तो पैसेज में हमें उन्होंने बताया था कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो हैं वो स्पेशली उन्हें एथिक्स और मोरालिटी के बारे में बताती हैं, तो वो वाला यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। तो ये पैसेज हमने बहुत ही जल्दी से खत्म किया और जो जो वर्ड्स इसमें समझाए गए हैं आप उनको यूज करके देखिए सेंटेंसेस में। आप चाहें तो अपने सेंटेंसेस कमेंट में लिख सकते हैं मुझसे चेक कराने के लिए। इस पैसेज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। गुड बाय।